होल कंसेप्ट हो गया। आज का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या होने वाला है? एवरेज एटॉमिक मास होएगा। ध्यान दीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में क्या बोला जा रहा है? द एवरेज एटॉमिक मास, सबसे पहले डेफिनेशन जान लो। द एवरेज एटॉमिक मास also called as relative atomic mass of an element is the weighted average of the masses of all its naturally occurring isotopes, taking into their account relative abundance। दैट इज, अगर फॉर्मूला का बात किया जाए तो एवरेज एटॉमिक मास होता है इज इक्वल टू ठीक है। ये है हम लोगों का आज का टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर में आज हम लोग बात करने वाले हैं और क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जाहिर सी बात है। टॉपिक क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास को सबसे पहले हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी जो एक एलिमेंट होता है, ये आइसोटोप्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर में मौजूद है जो आइसोटोप्स के अंदर में मौजूद होते हैं। जैसे कि तुम लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो 35 भी है, क्लोरीन जो है वो 1735 भी है, क्लोरीन जो है 1737 वही है। जानते ही हो तुम लोग जानते हो ऑक्सीजन जो है वो 816 भी है, ऑक्सीजन जो है 818 भी है। 118 हो गया, बताओ। 18 भी है, ठीक है। तुम जानते हो कार्बन जो है 6 6 12 भी है, कार्बन C 6 14 भी है, 13 भी है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीके के, मतलब कि एक ही एलिमेंट, फॉर ए सेम एलिमेंट हमारे पास आइसोटोप्स है और इन सारे का जो मासेस है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इन सारे मासेस का, किसी एक एलिमेंट का जितने भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका जो एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग निकालते हैं, वही टॉपिक हम लोग का अभी चल रहा। देखिए क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है? उसका वेट है। एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ ऑल इट्स नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप, जितने भी उसके नेचुरली सिंथेसाइज नहीं होने चाहिए, लैबोरेटरी में नहीं बनाए, जैसे कि यूरेनियम जो है तुम्हारा
295 लैबोरेटरी के अंदर में बनाया गया था ना एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, तो वो सिंथेसाइज वाला नहीं, बात हम लोग कर रहे हैं नेचुरली। किसी भी एलिमेंट का जो नेचुरली, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स है, उन सारे आइसोटोप्स का जब तुम एवरेज मासेस निकालते हो तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। समझे? क्या समझो, क्या समझे? बोला ये जा रहा है कि एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है इसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं A1 A2 A3। मान लो कि एक एलिमेंट है उसका 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में तुम जानते हो कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इन सारे एटॉमिक मास का, इन सारे एटॉमिक मास का जो तुम एवरेज निकालोगे, इन सारे एटॉमिक मास का जो तुम एवरेज निकालोगे वही क्या कहलाता है? वही एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। समझे? व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? द एवरेज मास ऑफ ऑल masses of an isotopes of an atom। एक एटम का जितना भी आइसोटोप्स है उसके सारे आइसोटोप्स का जो मास का हम एवरेज निकालेंगे वही एवरेज क्या कहलाता है? एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के हिसाब से भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये निकालते क्यों है? एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जरूरत क्यों पड़ा? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट ऐसे, अब कोई भी चीज हो रहा है तो किसी रीजन से होता है ना, सिवाय तुम लोग के यहाँ आने के, ठीक है। तो कोई भी चीज जो हो रहा है किसी रीजन की वजह से हो रहा है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हो तो क्यों निकाल रहे हो? सोच के आना। अभी है कुछ आंसर तो बताओ, नहीं तो होमवर्क में रखो, के बारे में पता करके आओ। कल कल पता करके आओगे, फिर सही होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो हम बता देंगे। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, है ना? है ना जी, 1200 1250 ग्राम दिमाग लगभग शायद से होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? अब हमारे पास बताया गया कि अगर एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक है तो उसका फॉर्मूला होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मास बाई नंबर ऑफ आइसोटोप, ठीक है। M4 तुम्हारा वो हो गया, मास हो गया, और ये तुम्हारा परसेंटेज इन अबेंडेंस है। ये क्या है? परसेंटेज इन अबेंडेंस। यहाँ पे लिख लो ना। M का मतलब क्या है? M का मतलब है तुम्हारा मास, और A का मतलब है तुम्हारा परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस। अगर मान लो कि एक एटम है उसका 2 आइसोटोप, मान लो क्लोरीन को ही मान लो, क्लोरीन का कितना आइसोटोप है? 2 आइसोटोप है, एक 35 वाला है, एक 37 वाला है, एक 35 वाला और एक 37 वाला है, ठीक है। अब किसी का भी टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। तो अगर मान लो कि कोई एक जो है वो 40% एग्जिस्ट कर रहा हो तो दूसरा वाला कितना एग्जिस्ट कर रहा होगा? 60%। तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकालेंगे, एक आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय वो कितना परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है उससे मल्टीप्लाई करके। अगर 2 आइसोटोप्स है तो दो दो फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर 3 है तो तीसरा यूज करेंगे, अगर चौथा है तो चौथा भी लिख लेंगे, समझे। और उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जाकर के हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास निकल के आएगा। 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज अबेंडेंस लिया है ना, उसको परसेंटेज से कोई सी भी चीज को परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, इसीलिए 100 डिवाइडेड बाई 100 रखा है। तो ये समझ में आया? कोई सवाल इसमें? एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास आल्सो नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। होता क्या है? एक एटम का जितना सारा अलग अलग आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहा है, उन सारे आइसोटोप्स का उन सारे आइसोटोप्स के मासेस का जो एवरेज मास निकल करके आएगा उसको एवरेज एटॉमिक मास बोला गया है, ठीक है। और ये एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे है? तो मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप प्लस उसका परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस, इसी तरीके से सो ऑन, जितना आइसोटोप्स होंगे वो लिखेंगे हम लोग, और उसको कितना से डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखोगे क्वेश्चन के साथ बेहतर समझ में आएगा। समझोगे? मान रहे हम लोग, लेट 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन एग्जिस्ट। कितना क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है? 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है।
क्लोरीन का दो आइसोटोप्स होता है, तुम जानते हैं, क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37 है। मान लो क्लोरीन 35 जो है ये 75% के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोरीन 37 जो है ये 25% के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से हमारा टोटल वेट ऑफ एटम हम निकालेंगे। टोटल वेट ऑफ एटम क्या आ जाएगा, 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25 आएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर कहाँ है, 75 इंटू 35, ठीक है, इतना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, आ रहा है ना। ओहो, सही है। आगे बताओ, आगे क्या आएगा। कितना आएगा जी, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, और 8 6 14, 14 और 1 15, और 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आया, आया ना, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम क्या बोला, अभी कितना से डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करने के लिए बताया, 100 से। तो करो, एवरेज एटॉमिक मास निकालो। 3500 बाई 100 कितना आया, 35। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना आता है, 35। इसीलिए कई बार किताब वगैरह में देखोगे ना, क्लोरीन 35 लिखा हुआ होता है, या मैक्स मैक्स 35.5 लिखा हुआ होता है ना। तो ये जो है ये क्या निकाले, ये एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकाल करके यूज करते, समझे। एक समझ में आया, एक खुद से ट्राई करो, नया समझ में आया, अगला क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बोरोन एग्जिस्ट एज टू आइसोटोप्स, बात नहीं करो, E10 and B11 if percentage abundance of B10 is 20%, then average atomic mass of बोरोन इज। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बोरोन का दो आइसोटोप्स है, एक आइसोटोप बोरोन B10 है, एक आइसोटोप B11 है। बोरोन का वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एक B510 है और एक तुम्हारा B511 है। तो एक नॉर्मल नॉर्मल बताओ कि नॉर्मल नॉर्मल जो तुमको याद कराया गया है, बोरोन का एटॉमिक मास कितना याद कराया गया है, कितना याद करके हो। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो B510 है, जो B510 है वो नेचर में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, B510 नेचर में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 20%। और अब जाहिर सी बात है, अगर दो ही आइसोटोप है और एक आइसोटोप अगर 20% है तो दूसरा वाला कितना होगा, 80%। हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमारा काम है एवरेज एटॉमिक मास ढूंढना। हमारा काम क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास ढूंढेंगे, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ढूंढेंगे, क्या करेंगे, मास m1 इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2, दो ही आइसोटोप है इसलिए दो पे रुक गए, डिवाइडेड बाई 100, यही होना चाहिए। तो जब ये करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, पहले वाले का मास कितना था 10,
परसेंटेज कितना है 20, दूसरे वाले का मास हो गया 11, परसेंटेज है 80, डिवाइडेड बाई 100। सही बात, यहां तक मेरे को दिक्कत? कितना हो गया 200 प्लस कितना हो गया 800, सही सही बताओ। 11 8 88 ना होता है जी, तो 880 ना होना चाहिए शायद से। 11 8 88 ना होता है, 80 80 बोले थे, डिवाइडेड बाई 100। तो कितना हो गया 880 और 200 को जोड़ोगे तो 1080। 1080 को कितना से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 गया तो कितना आया 10.8। ठीक है, इसी 10.8 को अप्रॉक्स वैल्यू में 11 माना। तो अभी जो तुम्हारा सवाल हम पूछे थे ना कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते क्यों है, तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर में, पीरियोडिक टेबल के अंदर में आइसोटोप्स को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक मास जो जिसके अलग अलग आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके एवरेज एटॉमिक मास के साथ ही चला जाता है। ठीक है, और एक बात ऐसे जनरली याद रखो कि नेचर में जो ज्यादा एग्जिस्ट करता है ना उसको प्रेफरेंस कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि बोरोन 10 भी एग्जिस्ट करता है, बोरोन 11 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग एटॉमिक मास क्या याद रखते हैं बोरोन का 11। क्यों? क्योंकि जो बोरोन 11 है नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, जो ज्यादा एग्जिस्ट करता है जिसका अबंडेंसी ज्यादा है उसके एटॉमिक मास को लेकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, लेकिन पढ़ते क्या है हम लोग कार्बन 12। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 एग्जिस्ट ज्यादा करता है, अबंडेंसी है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर में 1 2 3 तीन एटॉमिक मास के साथ है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, टाइटेरियम है, लेकिन पढ़ते किसको है ज्यादातर हाइड्रोजन, क्योंकि उसका अबंडेंसी, उसका जो प्रेजेंस है वो क्या है ज्यादा है इन कंपैरेटिव। ठीक है, तो इसीलिए भी एवरेज एटॉमिक मास को निकाला जाता है। समझे? तो ये सवाल समझ में आया, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला? आया फैजान? बढ़िया, एक और करोगे? देखो एक क्वेश्चन है तो सही, पता नहीं कैसा है, चेक नहीं किया, ट्राई करके देख लो, जो होगा देखा जाएगा, बनेगा तो ठीक है, ना बना तो भी ठीक है। एन एलिमेंट एक्स हैज द, ए लड़का रेहान बहुत गधा हो गया है। एन एलिमेंट एक्स हैज द आइसोटोपिक कंपोजिशन। यही वीडियो पता है घर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना शांति था क्लास में, असलियत में कैसे, तो देखेगा तो सोचेगा बाप रे क्लास का बच्चा लोग है, एकदम में आवाज नहीं आ रहा है। चलो शुरू हो जाओ, हो गया यही क्वेश्चन, अब खाली ऑप्शन डाल रहे हैं। लग रहा हाथ हटाकर तो नीचे गिर जाएगा नींद में। कितने बजे सोया था? 2 बजे? हम्म, बनाओ। कितना आया? तो 99, 200। ठीक है, सी आ रहा है किसी का डी। हाँ शगुन के तौर पे था इसलिए बोल देते हैं, सही चल जाएगा। और किसी का
बी भी आ गया। सारा ऑप्शन तो एक एक करके बोले देते, ऑप्शन देना ही बंद कर देंगे। एवरेज एटॉमिक मास M1 M2 कहाँ गया? 200 वाला जो है वो 90% है, 199 वाला जो है 8% है, मल्टीप्लाई है, और 202 वाला जो है वो 2% है, ओवरऑल डिवाइडेड बाई 100। तो 200 × 9 × 2 = 18, 1 2 3 0, 199 को 8 से करो जी, इतना मेहनत हम करेंगे। 199 को 8 से करो। अरे गधा, 199 को 8 से मल्टीप्लाई करके दो तो डी डी बोल रहे हैं। 1592। और 202 को 2 से करो, 404 डिवाइडेड बाई 100। सारा को जोड़ो, 19,996 डिवाइडेड बाई 100। 199.96 को एवरेज वैल्यू में हम 200 बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोलने में गलती हो गया था, आंसर सही आया, ऐसा है ना? ठीक है, तो आंसर कौन वाला आया? ऐसे पता है जनरल केसेस में ज्यादातर देखोगे ना, जिसका अटेंडेंसी ज्यादा है आंसर हमेशा उसी का आता है। ठीक है, अभी बोला भी वही था। समझ गए? आगे बढ़े कि और क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन करोगे? हाँ, अगला बार अफान का, अफान यहाँ आएगा। बस बस क्वेश्चन ढूंढ रहे, हल्ला मत करो। ए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तुम लोग का। देखो, हाइड्रोजन का दो आइसोटोप है, एक है H11 और एक है H12। ठीक है, ये जो है ये 99.98% एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो है 0.02% एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ढूंढो। आफान, अरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो, मास लिखो, मास लिखो। मास हाइड्रोजन पहले वाले का मास कितना है? देखो हाइड्रोजन के ऊपर में लिखा है 1, 1 × 99.8 लिखो, प्लस। सही, आगे बढ़ो। अरे कोई दिक्कत नहीं, बनो। ए लड़का, तुम बना तो रहे हो, वैसे वो 0.02 था, 3 लग रहा है। चलो,
जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ। 101 कहाँ से आ जाएगा? 101 आंसर कितना आएगा? 1.0102। हो गया, तो यही आंसर है, हो खत्म करो। हो गया तुम लोग का बना। बना था, बढ़िया बात है। एक लास्ट ट्राई करो। कितना बताए जी आंसर तुम लोग ऐड करके? ऐड करके सही बताए ना? ऐड भी हम ही को करे पड़ेगा। बताओ, 11 में आ गया, ये लोग ऐड नहीं हो रहा है। हो गया लास्ट। कार्बन का दो आइसोटोप्स है, एक C612 है, एक C613 है। 12 जो है ये 98.9% में है, और ये वाला जो है ये 1.1% में। आओ आओ, आ रेयान, ए लड़का, आना है तब। आएगा फैजान, सिमरन, लो। बनाने दो ना, गलत सही काहे के लिए कर रहे हैं? बना तो रहा है कम से कम। देखो जी, थोड़ा सा गलती कर गया, थोड़ा से ज्यादा गलती था ऐसे। एटॉमिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर गया था। 12 इंटू 98.9 प्लस 13 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। मल्टीप्लाई करके बताओ, बस सही बताना। इसका बताओ। 1186.8।
86 प्लस 14.3। चलो अब ऐड करके बता दो। 8 3 11 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, तो 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, और ये 2 1201.1। सही बात। कितना हो गया? 1.2011। अरे 12 ना आएगा, सॉरी। तो हाँ हाँ हाँ, 12.011 यही आएगा। समझे? आसान है, समझ में आ रहा है? बनना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा ना तो दिक्कत होगा। तुम लोगों को कोई दिक्कत? क्या हुआ ऐसा? बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, नहीं बना? मल्टीप्लाई में टाइम लग रहा है। 5 क्लास में एडमिशन करो पहले। मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा फास्ट बनो। नाम लेकर के। चलो देखो अगला टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन। अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला काम, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, हमजा अफान चुप रहो, इज द परसेंटेज by mass of each element present in 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, वो फॉर्मूला है आपका मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड बाई मोलर मास इनटू 100। समझे? ध्यान दोगे? आमिर नाम था ना? ध्यान दो। बोल कौन रहा है बताओ? परसेंटेज कंपोजिशन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर में परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? एक कंपाउंड क्या है? जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होगा। ए और बी से मिलकर के मान लो एक कंपाउंड बना है, ठीक है। तो इसमें ए कुछ एक्स परसेंटेज के अंदर में होगा, बी कुछ एक्स वाई परसेंटेज के अंदर में होगा। तो कौन कितने नंबर में मौजूद है? एक कंपाउंड के अंदर में अगर 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट कितने नंबर में मौजूद है, कितने अमाउंट में मौजूद है, उसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन से कैलकुलेट करते हैं। कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है, कैसे मालूम चलेगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन के मदद से मालूम चलेगा। समझे? समझे? हाँ या ना तो बोलो। The percentage composition of a compound is the percentage by mass of each element present in the 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 100 ग्राम के कंपाउंड के अंदर में कौन सा वाला जो एलिमेंट है वो कितने ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है, इस ये हम लोग को मालूम चलता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते कैसे हैं? तो मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड बाय मोलर मास इनटू 100। एग्जांपल के तौर पे देखो, आसान वाले एग्जांपल हम करेंगे, भारी वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। क्वेश्चन है H2O का मोलर मास बता दो फटाक से। 18U। 18U के अंदर में हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन, 2U हाइड्रोजन है ना? और 16U तुम्हारा ऑक्सीजन है। यही है, यही है ना? इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। मान लो किसका निकालना है? हाइड्रोजन का निकालना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर चलेंगे तो क्या बोल रहा है? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ये 18U, 18U का मतलब क्या है? 18U है, 18 ग्राम का मतलब क्या है? 1 मोल के बारे में बात किया है। 18 ग्राम का मतलब क्या? 1 मोल के बारे में बात किया गया है। 1 मोल के अंदर में हाइड्रोजन का कितना वैल्यू है? तो फॉर्मूला क्या बोल रहा था?
मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड के अंदर में हाइड्रोजन का कितना मास है? तो उसके बाद फिर क्या बोला, नीचे में क्या लिखना है? मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास कंपाउंड का कितना है? 18। कितना से डिवाइड करना चाहिए? 100। कितना आएगा? 11 पॉइंट, अरे एक कहां से आएगा? 9 वन 9, इधर 10 गया, 11.1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो हाइड्रोजन का परसेंटेज H2O के अंदर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आया? 11.8। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आएगा? बिल्कुल सही बात है, 100 माइनस, वापस से फॉर्मूला रिपीट करने का जरूरत नहीं है। 100 माइनस 11 करोगे 88.9 शायद से। तो ऑक्सीजन कितना निकल के आ गया? 88.9। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करो। आओ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं सभी लोग। चलो, CO2 के अंदर में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल के दिखा दो। CO2 के अंदर में कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल के दे दो। कोशिश करो मेरे से पहले बन जाए, ट्राई करो। धीरे धीरे बनाएंगे लोग। अब डिवाइड ना कर रहे हैं तो तुम ही लोग बताओगे। 11, 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा कितना? 11 9 सा होता है 99, 99.11 सा 99, तो कितना बच गया जी? एक बच गया, तब 99.9 आएगा। डेसिमल लगाया तो 2 0 आया, तो वापस हाँ। तो सही बात है, सही बात है। कितना आ रहा है? 9 अप्रॉक्स वैल्यू में लेके चले तो 9 3 27। कितना आया? 27%। तो ऑक्सीजन का कितना आएगा? ये तुम लोग ट्राई व्राई करते हो, बैठे रहते हो? थोड़ा हाथ को तेजी बनाओ, 11 में आ गए हो। तो वही बात हो गया, बैठ करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे। 11 डिवाइडेड 100, 11 9 ज़ा 99, ऐसे कर रहे हो क्या तुम लोग? प्रैक्टिस करो समझी, घर के अंदर में बेसिक मैथ को मजबूत बनाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में पता है मैथ्स का न्यूमेरिकल का मैथ्स वाला ये करते वक्त है ना, हम थोड़ा भाग जाते हैं। क्या बोले? हाँ हाँ, लो सवाल दे रहे हैं, देख लो पहले सवाल देख लो। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एन एलिमेंट M forms an acid M2O3 where oxygen is found to be, बात नहीं करो इतना, 30%, by which calculate atomic weight of M। आसान आना है, अरे आप बहुत आसान है, हम हेल्प करेंगे ना। आप इतना क्या टेंशन है? गलत तुम लोग अभी सीख रहे हो, गलती तुम लोग करोगे, अगर हम उल्टा बनाते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लंडर हो जाता है। ठीक है? ये हम ही गलत बना रहे हैं, हमारा तो काम ही है भी गलत बनाना। बात नहीं करो ऐसे, बात करोगे कैसे हाथ का स्पीड बढ़ेगा?
हाँ तो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, तेजी में बनाने का ट्राई करो, ठीक है। ऐसे बात करते करते बनाओगे ध्यान भटकता रहेगा, ठीक है। क्लास के अंदर थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। बात करने के तो घर में आके बैठ के फोन कर लेना, बात करते रहना। नया मन कर रहा है तो एक दूसरे के घर लेकर के चल जाओ, बैठ करके बात करते रहना। मैग्नीशियम है ही नहीं, वो M2O3 मैग्नीशियम नहीं है। एम बस एक रैंडम नाम अल्फाबेट लेते, समथिंग भी एक्स और वाई लेते हैं ना, बस वही किया है, कुछ एम मान लिया है। हाँ इसका अगर ऑक्सीजन 30% है तो इसका एम का परसेंटेज 70 हो गया। तब तुमको परसेंटेज नहीं निकालना है, तुमको एटॉमिक वेट निकालना है। 70 निकाले ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला डालो, 70% इज इक्वल टू मास ऑफ इसका डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास। अच्छा यहाँ पे टोटल मोलर मास, अब बात है कि कैसे निकालोगे। क्वेश्चन एक रुको, एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं रखे हैं। An element M forms an oxide M2O3 where oxygen is to be found 30। देखो थोड़ा सा बेकार का दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अभी। M2O3 है तो इसको ऐसे कर ले रहे हैं, क्वेश्चन में ध्यान नहीं था मेरा। लेट द मास ऑफ MbX, ठीक है। जो M है वो क्या है, देखो M यहाँ पे क्या है मालूम नहीं है, M जैसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। Mg होता है, Mn होता है, M क्या होता है पता नहीं। लेट द मास ऑफ MbX, M का मास क्या मान लिया, X मान लिया, तो M का यहाँ पे कितना एटम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2x, और इसका मोलर मास में 2x प्लस 16 दिया 48, तो इसका मोलर मास कितना आया, इतना आया। कई बार क्वेश्चन आता है जहाँ पे मास नहीं दिया होता, तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिए, थोड़ा सा दिमाग है लगा लिए, ठीक है। तो मोलर मास उतना आया, उसमें कोई दिक्कत कि मोलर मास कैसे आया, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे तुम परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए जाओगे, तुमको किसका निकालना है, एम का निकालना है। तो एम का निकालने के लिए तुमको एम का मालूम नहीं है, तो एम का मालूम नहीं है तो 2x ले लो, और नीचे में तो तुम्हारा 2x प्लस 48 हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन का वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो, इधर 30% डालो, उधर का वैल्यू हो ही गया। सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल करके, करके लाओ आंसर बताओ। वैसे मेरे आंसर आ रहा है 56, देखो 56 आ रहा है। क्या काम हो गया, ऑक्सीजन का निकाल लो। ऑक्सीजन का तो गिवन वैल्यू है ना, ऑक्सीजन का निकाल लो, ऑक्सीजन का निकाल लिए तो दूसरे वाले का मालूम चल ही जाएगा। तुमको चाहिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तुमको चाहिए एक्स का वैल्यू, एक्स तुमने माना है मास ऑफ एलिमेंट एम, है ना। समझ में आया करे किया कैसे है। कई बार यही होता है कि पता ही नहीं है कि किया क्या है, बस सॉल्व कर लिया, लेकिन क्यों किया क्या किया नहीं मालूम रहेगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा। अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो अभी बताओगे। पेपर पे काहे लिख रही हो तुम, कॉपी लाना भूल गई केमिस्ट्री का, कॉपी बचा रही है बताओ। बना बना, नहीं आया।
बता रहे लोग को भी ट्राई करने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी सैम सराय थोड़ी है क्या। आंसर तो 56 ही आ रहा है। देखो, सबसे पहले M2O3 का मोलर मास ऐसे निकाल लिया, ठीक है। फिर हम लोगों के पास क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ किसका था, इसका दिया हुआ था 30%। इसके परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेंगे तो 30 इज इक्वल टू 48/2x+48, यही होगा। इसको यहाँ की तरफ लिया होगा तो 30 दूनी 60x हो जाएगा। 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 50 दिया 150 होता है, उसमें से 6 घटा दो तो 144 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 48 रह जाएगा। फोर्टी एट नहीं, 480। अरे इधर करेंगे ना, 1440 ये आएगा, ठीक है। तो 60x इज इक्वल टू 48, इधर सब्ट्रैक्ट 1440 में से 48 को इधर सब्ट्रैक्ट करना, कितना आ रहा है 1398। 40 चला गया ना तो 1400 बचा, 1400 में से 8 और चल जाएगा तो 1392 बचेगा। 1392 को 60 से डिवाइड करो, आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कैलकुलेटर पे देखने दो, कुछ गलती हुआ है कहीं पे। कभी कभी हमको लगता है ना कि हमको तुम लोग के साथ रहते रहते तुम लोग को आदत लग गई। ट्राई करेंगे वापस से। पता है क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला में 100 तो लिखना भूल गए। कितना था जी, 48/2x+48 इंटू 2 के टेबल से पहले काटा तो 15 आया, ये तुम्हारा 24 आया। फिर 3 के टेबल से काटा तो 3×5 = 15 आया, 8 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या चीज़, अच्छा 5 से 100 को काट देते हैं, सही बात है। तो 20 आ गया, तो इधर की तरफ वैल्यू कितना आया 1, इधर की तरफ वैल्यू कितना आया 8/2x+48, और ऊपर में इंटू इंटू 20। तो यहाँ से इसको यहाँ ले आए तो 2x+48 इज इक्वल टू 8×2=16, 160। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 160 में से 48 गया तो 160 में से 40 गया तो तुम्हारा बचा 120, 120 में से 8 गया तो बचा 112। 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 6, समझे, हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, एक दे करके जा रहे हैं, ट्राई करके रखना। तुम लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत रहा गया तो बोला करो, जैसे लोग कैसे चपड़ चपड़ बोलता रहता है हर वक्त। अब फालतू बोल रहा है लेकिन एटलीस्ट पढ़ रहा है तो इसका अच्छा है, बना तो रहा है मैं। कोई सवाल रहा करे तो बोला करो इन शॉर्ट। if mass percentage of oxygen in monovalent metal carbonate M2CO3 is 48%, find atomic mass of oxygen, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन सारा कुछ सेम है, बट ऑक्सीजन को क्या में रखोगे, मोनो है। तुमको 3 ऑक्सीजन का नहीं निकालना है, तुमको एक ही ऑक्सीजन का निकालना है, बस इसका ध्यान रखना, बाकी सब चीज वही रहेगा, ठीक है। अकलमंद के ऐसा 3 ऑक्सीजन का निकालोगे तो फिर गलती बैठेगा थोड़ा, एक ही ऑक्सीजन का निकालना। आंसर बता दे तो बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 20।
इसका आंसर आएगा 20। बना के रखना। क्या चीज? हाँ, m को वापस से x लेना पड़ेगा।